संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, कोई दम कर लो गुजारा, हम ना किसी के कोई ना हमारा। कोई दम कर लो गुजारा, हमें ना किसी के कोई ना हमारा। कोई ना हमारा जी, कोई ना हमारा। कोई ना हमारा जी, कोई ना हमारा। कोई दम कर लो गुजारा। बालू की भीत पवन कैसी गारा, बालों की भीत पवन कैसी गारा। जिसमें रहता पंछी बोलनहारा। पंछी बोलनहारा जी, पंछी बोलनहारा। पंछी बोलनहारा जी, पंछी बोलनहारा। कोई दम कर लो गुजारा, हमें ना किसी के कोई ना हमारा। ढह गई भीत पिघल गई गारा, ढह गई भीत पिघल गई गारा। उड़ गया पंछी, उड़ गया पंछी बोलनहारा। बोलनहारा जी, बोलनहारा। बोलनहारा जी, बोलनहारा। कोई दम कर लो गुजारा, हमें ना किसी के कोई ना हमारा। मात पिता
तेरा कुटुंब कबीला, माते पिता तेरा कुटुंब कबीला, इनमें नहीं कोई, इनमें नहीं कोई संगी तुम्हारा, संगी तुम्हारा जी, संगी तुम्हारा, संगी तुम्हारा जी, संगी तुम्हारा। कोई दम कर लो गुजारा, हमें ना किसी के कोई ना हमारा। कहे कबीर हमने किया है विचारा, कहे कबीर हमने किया है विचारा, एक दिन होना है, एक दिन होना है, दुनिया से न्यारा, दुनिया से न्यारा जी, दुनिया से न्यारा, दुनिया से न्यारा जी, दुनिया से न्यारा। कोई दम कर लो गुजारा, हमें ना किसी के कोई ना हमारा, कोई ना हमारा जी, कोई ना हमारा, कोई ना हमारा जी, कोई ना हमारा। कोई दम कर लो गुजारा। श्री वाणी आई साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से सलकती अनुवाद कर लेते हैं। दम मैंने श्वास, हमारा जीवन श्वास पे टिका है, केवल श्वास पे। और श्वास कहाँ से चलता है? मस्तक से चलता है, सीधा नाभि में जाता है। ये माला है श्वासों की जो चल रही है, ऊपर नीचे घूम रही है। इसी के बारे में कह रहे हैं साहिब, कोई दम कर लो गुजारा, कर लो गुजारा संसार का। भाई साहब कैसे हो जी? गुजारा हो रहा है। भक्ति भगवान के बारे में अभी तो फुर्सत नहीं है जी, अभी तो बच्चे छोटे हैं जी, पालन पोषण करेंगे जी, फिर उनका शिक्षा कराएंगे जी, फिर उनका शादी करेंगे जी, फिर उनका मकान बनाएंगे जी, फिर फुर्सत मिलेगी जी, रिटायर हो जाएंगे। ठेकेदार है क्या तू? कोई पट्टानामा लिखवाया क्या तूने? 70-80 साल जिएगा यहां पर, एक पल का भरोसा नहीं है। जवानी उत्तम समय तू घर में, परिवार में, जमीन में, जायदादों में खर्च गया। समय बचेगा बुढ़ापे का, बचा खुचा समय परमात्मा को देगा। भोजन तो ताजा खाते हैं हम, कई बार तो चलता चूल्हा होता है, चपातियां बना रही हैं गरम गरम, खा लो ना बासी 2 दिन पीछे की। सुबह भागते काम पे, शाम को भक्ति करेंगे जी, 8:30 बजे आए घर पे, थके मांदे टूटे टूटे आए, अब भक्ति करेंगे जी, बैठ गए, नींद आ गई, अब तो सो लें जी, सुबह करेंगे जी। सुबह फिर काम, फिर भाग दौड़, फिर वही काम। बचा खुचा समय तो हम परमात्मा को देने जा रहे हैं। बची खुची रोटी को हमें देवे, ताजी गरम बढ़िया रोटी तो कोई खा जावे, और बची खुची टुकड़े से देवे कोई, खा लो जी। पता क्या बोलते हैं सेठ? भिखारी हम,
भिखारी हो आप, भिखारी हो। भिखारी बना देगा वो। ताजा समय, प्रथम समय, ब्रह्म मुहूर्त का उसको दो, एक नंबर पे रखेंगे उसको, हमें एक नंबर पे रखेगा हमेशा। कैसा परमात्मा? जैसे को तैसा है, जैसे को तैसा है। सारे तीनों काम जवानी के हैं। गृहस्थी भी जवानी की, युद्ध सेना में भर्ती होना जवान भर्ती होते हैं, भाग दौड़ करके चढ़ते हैं वो पहाड़ों पे, हथियार उठाने पड़ते हैं। 55-60 साल सरकार कहती जाओ भाई अब रिटायर कर दिया तुमको। क्यों? सरकार सयानी है, शक्ति कमजोर हो गई इसकी। जवानों को भर्ती करो भाई, उनमें अक्षमता ज्यादा होगी काम करने की। अरे सरकार भी, हम कब सयाने बनेंगे? मोर मार के दिए सरकार ने, जाइए आप काम नहीं कर सकते हो, रिटायरमेंट की पेंशन दे देंगे वो। भिखारी नहीं बना रहे, जाइए अपना खुद अपनी रोटी खा सकता है जीवन भर के आराम से, किसी में मांगना नहीं पड़ेगा तेरे को। रिटायर होकर भी भक्ति नहीं करना चाहता। 50-60 लाख रुपए ले आया पेंशन के, ग्रेच्युटी के, वो जीपीएफ के पैसा आया, अरे दोबारा जवान हुआ, पुत्र एक दुकान ले दे, सामान भर दे, मैं बैठूंगा, मैं करूंगा कमाई, पिताजी रहने दो ना आराम से रिटायर। नहीं बेटा, कई कमाएंगे ना घर में तभी गुजारा होगा। के बात ठेका ले रखा है, गुजारा बतेगा। अरे आगे पोता पोती होली, तेरे तेरी ड्यूटी पूरी होली। अगर नौकरी करनी है, चौकीदाराई करना है, फिर 7 पीढ़ी तक करता रहो या तो कोई काम छुड़वाने नहीं आता तेरा। जब तक करता रहेगा काम, फिर ये रहेगा घर वालों को। और जब काम करने से लाचार, खाट की वो भरी हुई खाट की जब वो गिनती करेगा ना, बाण कितने हैं इसमें, और ऊपर देखेगा तो भाई दीवार में छत में क्या क्या है इसमें, सब पंखे भी दिखेंगे, ट्यूब भी दिखेंगी, सारा कुछ दिखेगा कि वो अकेला पड़े है। 10 दिन 20 दिन महीना आकर के सारे दोस्त मिलने वाले रिश्तेदार कोई नहीं आता, अब अकेला आइए। फिर भक्ति होगी क्या? फिर कोई सत्संग में जाना देगा तुम्हें? कोई कहोगे ना बेटा जा लिया काम पे, उसको तो फुर्सत नहीं। बच के पोते 12वीं 15वीं क्लास के, पोता जी स्कूटी पे सत्संग में चढ़, क्या दादाजी मैं तो स्कूल जा रहा हूं, छोटा या मैं खेलने जा रहा हूं। कोई नहीं सुनता उसकी। अब तब भक्ति याद आएगी क्या? साथ साथ करना पड़ेगा, दोनों काम साथ करने पड़ेंगे। भक्ति भी साथ, गृहस्थी भी साथ, कमाई भी करो। 2.5-3 घंटे अपनी भक्ति के निकाल के कर लो साथ, फिर हार नहीं होगी हमारी, फिर जीत हो जाएगी। हार जीत तो हमारे भी निर्भर करता, हम चाहते क्या है। कोई दम कर लो गुजारा, हम ना किसी के और कोई ना हमारा। एक ये बात समझाते समझाते संत चले गए, पोथियां लिखी गई, पुस्तकें लिखी गई, छप भी गई, सुन भी गए ना जी। ये तो वाड़ी वैसे कहेंगे, ये तो वैरागी सन्यासी हो गए, हम तो गृहस्थी हैं जी। अरे गृहस्थ में रहते रहते मोह कम कर दो, लोभ का अंग कम कर दो, ये कहते हैं वो। इतनी आसक्ति मत पालो कि घाटे में दुखी मरने को दिल करता है, ये ना करो। सहन शक्ति को बढ़ा लो, सोच लो कि ये मेरा नहीं है सब कुछ,
जब समझौता कर लेते हैं ना ये मेरा नहीं है, फिर दुख कम होता है। और सारा मेरा है, फिर दुख बहुत ज्यादा होता है। संत कहते अंदर से मोह ममता और लोभ को कम कर लो, अपनी भक्ति कर लो साथ साथ। श्री वाणी चल रही है, बालू की बताएंगे शरीर कैसा हमारा। बालू रेता है, राजस्थान में मकान बना दिया भाई, और पवन क्या है, ये श्वास है। मारी फूंक ये जिंदा जागता हुआ भाग रहा है, दौड़ रहा है। पवन कैसी गारा, कौन रहता है इसमें? पंछी बोलनहारा, ये बोलता है आत्माराम। क्या बढ़िया बोलता है, क्या घटिया बोलता है। सुवचन और कुवचन, कुवचन काल के बदवा देंगे यहां पर, सुवचन सत्य पुरुष के छुड़वा देंगे हमें यहां से। डह गई भीत पिघल गई गारा, क्या समास निकल गई और गिर गए हम। जवान तो है लेकिन गिर गया। क्यों गिरा? प्राण रूपी खंबा निकल गया। संतुलित रखने वाला ये प्राण का खंबा हमारे भीतर, जब मुर्दा हो जाता है ना, खड़ा करके छोड़ दो गिरेगा, आगे पीछे सपोर्ट दे दो तब भी नहीं है। वो खंबा श्वास का भीतर खड़ा, भागते उछलते कूदते हैं हम, कुछ नहीं बिगड़ता, कूद जाए। और मुर्दे को जिधर छोड़ोगे उधर ही पड़ेगा। निकल गया वो। कौन उड़ गया? पंछी बोलनहारा उड़ गया। माते पिता तेरा कुटुंब कबीला, इनमें नहीं कोई संगी तुम्हारा, हमारा कोई साथी नहीं है। कर्म खाते के अनुकूल उन परिवारों में आत्मा आ जाती है और लेना देना चुकता करती है। जिसका लेना देना चुकता हो जाता है वो वहां से चला जाता है। कहीं कबीर हमने किया है विचारा, साहिब कहते मैंने विचार सोच समझ के विचार करके बता रहा हूं लोगों, खूब अच्छे तरीके से बता रहे हैं, बिल्कुल आसान भाषा, स्टिक श्री वाणियां हैं। एक दिन होना है पूरी दुनिया से न्यारा, हमें अलग कर दिया गया। कोठी बनाई उसी आत्मा ने जो निकली थी, अब शरीर लेट रहा है। जो भी आएगा बेडरूम से बाहर निकालो, पहले तो आंगन में ले आओ, आंगन से फिर अर्थी आ गई, फिर ले चलो शमशान घाट में। जिस कोठी में रहता था, लाखों रुपए के बेड बिस्तर डेकोरेशन फर्स्ट क्लास थी, वहीं से निकाल लिया गया। क्यों? पवित्र हो गया वो, पवित्र आत्मा निकल गई, हमारा नहीं रहा। तभी तो कह रहे हम ना किसी के को रख लो ना मैं, और कोई ना हमारा क्या ले गए। मिट्टी संगवा दो जी, मिट्टी में मिट्टी बोलो क्या रहा हमारा कोई? जब मृतक शरीर हो गया, ले चलो जी, बोलो कोई आता है ऐसा? नहीं भाई, 6 महीने तो इसको यहाँ रहने दो, बेड पे रहने दो ना जी, अपवित्र हो गया। अब समझो ना सनातन में क्या क्या आता है, जो देखते हो आप सभी। जो मुर्दे को लेके जाते हैं कहते नहीं है तो अपवित्र हो गए भाई, स्नान करो। जो साथ जाते हैं वो हाथ भी धो भाई,
कितनी पवित्र चीज रही होगी वो। कभी विचार भी किया है? अधरंग हो गया हमारे घर के आदमी को, घर में है चारपाई पे, अति पवित्र है भी वो, क्योंकि आत्मा है, जिंदा है वो। क्या करेंगे? नहलाएंगे, धुलाएंगे, भोजन कराएंगे, कपड़े भी धोएंगे, पहनेगा भी वो, सारा कुछ करेगा। और जब जवान है, सुंदर है, जवान गुजर जाओ, हाथ लगाते ही है पवित्र, फिर कितनी पवित्र होगी आत्मा, फिर परमात्मा कितना पवित्र होगा। सोचो, कल्पना करो, यहीं से यहीं खड़े हो जाओ। जो आत्मा अंदर थी, पवित्र था शरीर, अशुद्ध नहीं था ये, और आत्मा निकली, अशुद्ध सिद्ध हो गया। जो भी हाथ लगा रहा है कहते भाई ना गया हो, ऐसा क्या हो गया? चमड़ी भी वही है अभी तक, तो कोई कुछ बदला भी नहीं उसका। अर्थ क्या है? आत्मा पवित्र थी। फिर परमात्मा क्या पवित्र नहीं होगा? वो अति पवित्र है, और आत्मा उसका भाग है, हिस्सा उसका, मिलना उसी से उसमें। कैसे? जैसे तमाम नदियां समुद्र का देख लो तुम हिस्सा है, और सारी नदियों का मुहाना समुद्र की ओर होता है। ये तो मनुष्य रोक लेता है डैम बना के बीच में, अपना खेतों में पानी देने के लिए और बिजली पैदा करने के लिए ये रोकता है, नहीं तो वो समुद्र की ओर जा रही हैं। फिर आत्मा भी तो परमात्मा की ओर जा रही थी। कर्मों का जमावड़ा, कर्मों का खाता, कर्मों की आड़ बीच में आ गई, रोक दिया इसको, नहीं जा सकती। क्या मतलब? अपराध कर दिया भारतवर्ष में, कत्ल कर दिया, डकैती डाल दी, भागने की तैयारी कर रहा वो, हवाई अड्डे पर पहुंच गया, मैसेज फटाफट सील कर दो, ये फोटो ये आदमी है, जाने नहीं पाए, सारी पुलिस, सारे नाके मजबूत, और अड्डे पे, हवाई अड्डे पे पकड़ लिया उसको। जब यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार उसको भागने नहीं देती, अपराध किया था, फिर काल पुरुष भागने देगा इस आत्मा को? कभी भी नहीं भागने देता, कभी नहीं भागने देता। कर्म खाता है इसका, वही लिखी लिखत है, इसीलिए कैद में है ये आत्मा, गुलाम है ये। आजाद तो हम कह रहे हैं, 60, 70, 80 साल का जीवन मेरा थोड़ा, इसमें कहते हम तो आजाद, आजाद कहा था, मूर्ख तो गुलाम होने जा रहा है। 70 साल के बाद गुलाम है, 100 साल के बाद गुलाम है, फिर किस बात के पटाखे बजा रहा है? मैं खुशी मना रहा हूं। नया दृष्टांत आ रहा है, ध्यान से सुन लो। किसी को कोई संत आकर के ये कह दे, बेटा 5 दिन बाद तो मर जाएगा, पक्का, क्या वो आदमी खुशी मनाएगा? बोलो, भयभीत हो जाएगा, भयभीत। फिर ये अवस्था 60 साल तक भी क्या वही समय नहीं चल रहा हमारा? बोलो, 5 दिन 20 दिन लगा लो, इसको 60 साल पे ले जाओ, बात तो वही की वही है, दिन तो वही आएगा। फिर क्या ये खुशी, क्या पटाखे बजाना, क्या ये हम अज्ञानता में बजा रहे हैं?